हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम जो बात करेंगे वो आपके एचसीएस प्रीलिम्स, अपकमिंग एचसीएस प्रीलिम्स जो है, जो कि फरवरी में आपका शेड्यूल्ड है, उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को पहले वाला वीडियो जो है आपने देखा होगा, 50 डेज स्ट्रैटेजी वाला, और उसके थ्रू आपको हेल्प भी मिली होगी। इन केस आप दोबारा से समझना चाहें 50 डेज स्ट्रैटेजी, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप उसको क्या कर सकते हो, दोबारा से जाके इसी चैनल के ऊपर फर्स्ट वीडियो जो डली है उसको रेफर कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो आज हम यहाँ पे दोबारा से एक बार बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, क्योंकि आपको प्रायोरिटी जो है वो डिस्क्राइब करना होगा या डिसाइड करना होगा सॉरी, कि आपने सबसे पहले प्रीलिम्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपने पहले करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू क्लियर एचसीएस प्रीलिम्स। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर देखने पड़ेंगे कि हाँ भाई, कितना कितना जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज रहता है। देखिए, आपको पता है जीएस का एक पेपर रहता है, यहाँ पे पेन ले लेते हैं, हम ब्लैक ही ले लेते हैं। जीएस का एक पेपर रहता है और सी सेट का एक पेपर रहता है। देखिए, सी सेट के अंदर आपको भी इतनी चीज़ पता है, नहीं भी पता तो मैं बता दे रही हूँ। आप 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, दैट इज़ मैथ हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, एंड आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, जो पैसेज वगैरह आते हैं वो हो गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये चीज़ जो है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और आपके ये रीजनिंग और आपके मैथ। ये इस पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो डेडिकेट कीजिए सी सेट की आपके प्रिपरेशन में। जीएस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपके 5 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड साइंस। ठीक है, उसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दैट इज़ करंट अफेयर्स एंड एक आपका हरियाणा। ठीक है, तो सबसे पहले इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके पास हैं डील करने के लिए, तो आप भी कंफ्यूजन में होंगे कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लूँ, या मैं किस सब्जेक्ट को बाद में प्रायोरिटी के अंदर डालूँ। क्योंकि जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं, सबसे पहला तो मेरा टारगेट वही होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसको हिट कर लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ टेबल जो है हमारी, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस का जो ऑन एन एवरेज नंबरिंग रहती है। आपको पता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जीएस प्रीलिम्स के अंदर बात कर रही हूँ, एचसीएस प्रीलिम्स। तो अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं देखूँ तो किसके दिखाई दे रहे हैं मुझे, देखिए आप खुद देख सकते हैं, साइंस के। दैट इज़ 20 क्वेश्चन जो है वो साइंस से आने वाले हैं, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। साइंस जो है वो कवर करता है आपके फिजिक्स भी, आपके केमिस्ट्री भी, और आपके बायोलॉजी भी, और आपके साइंस एंड टेक भी। तो जब 4 चीज़ें किसी के अंदर आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट बड़ा होने वाला है और उससे क्वेश्चन का नंबरिंग भी ज़्यादा रहने वाला है। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए साइंस को। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रायोरिटी दीजिए आप हिस्ट्री को। हिस्ट्री एंड पॉलिटी से देखो ऑन एन एवरेज 12 से 15 क्वेश्चन, 16 भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है। ठीक है, +2 ± करके लेके चलिएगा आप इतना तो। ठीक है, तो 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से। अगेन हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन है इसके अंदर भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, एंशिएंट भी पढ़नी है, मिडाइवल भी पढ़नी है, मॉडर्न भी पढ़नी है। तो सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा है तो क्वेश्चन का वेटेज भी अपने आप में बड़ा है। पॉलिटी जो है, पॉलिटी से भी 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ज्योग्राफी से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, यहाँ 12-15, यहाँ 8 से 10, इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी तैयारी जो है वो आपको 8 से 10 क्वेश्चन की करनी है, जबकि बाकी की आपको ज़्यादा क्वेश्चंस की करनी है। तो आप अपना जो टाइम पीरियड है, जितना भी आपके पास अभी 1.5 महीने में टाइम बचा है, जितना भी आपके पास अभी ये 50-60 दिन बचे हैं, यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आप कौन सब्जेक्ट रखेंगे, साइंस को रखिए, हिस्ट्री को रखिए, पॉलिटी को रखिए। ठीक है, उसके बाद कंबाइनली आप ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। जैसे प्रायोरिटी लिस्ट 1 ये हो जाएगी, प्रायोरिटी लिस्ट 2 ये हो जाएगा, प्रायोरिटी लिस्ट 3 ये हो जाएगा, 4th नंबर पे दोनों कंबाइनली है। एंड उसके बाद में ये दोनों जो चीज़ें हैं ये भी आपने करनी है। ये आपको एक ही बुक से पढ़नी होती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें माथापच्ची वाली बात नहीं रहेगी। एक जो किताब है वो लेनी है हमने, और आराम से अभी 50 से
से 60 दिन बचे हैं, मतलब 5-5 पेज भी आपने इस किताब के पढ़े हैं। अरिहंत की बात कर रही हूँ मैं, अरिहंत पब्लिकेशन की जो किताब आती है हरियाणा जीके के लिए, तब भी आपका बहुत सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे एक तो ये डाउट लेकर आते हैं कि लर्न करना पड़ेगा क्या, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। कंपटीशन आसान थोड़ी है, ऐसे ही थोड़े ना आपको ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठा दिया जाएगा। तो इतना काम तो करना ही है, लेकिन ये काम बाकी काम से आसान नहीं है। आपको सिर्फ बैठ के घर में पढ़ाई ही तो करनी है, और पढ़ाई करने के साथ आपका कितना डेवलपमेंट होता है, आपका माइंड कितना डेवलप होता है, सोच के देखिए। तो इसलिए आपको याद तो करना पड़ेगा चीज़ें। अगर आपको वहाँ याद रखनी है वो बात कि हाँ भाई 1 2 3 4 इतने सारे ऑप्शंस के अंदर से कौन सी बात तक सही है और मैं पहुँच जाऊँ आसानी से, उसके लिए आज तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, फिर आप इन दोनों को भी कंबाइनली करेंगे। करंट अफेयर जो है देखिए 1 साल का करते हैं, लास्ट 1 ईयर का, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट अभी मैं कह रही हूँ अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, आप लास्ट 6 मंथ का करिए, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। ठीक है, लास्ट 6 मंथ करिए, ये भी बहुत होता है, कम नहीं होता 6 महीने का करंट अफेयर। उसमें भी वही बातें वापस से रिपीट होके आती हैं। आप मंथली कंपाइलेशन ले लीजिए, आप ईयरली कंपाइलेशन ले लीजिए, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो है पढ़ना। आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो ये जो जितनी भी सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, आप भी ऐसी प्रायोरिटी बनाइए कि आप साइंस को उतना टाइम देंगे, हिस्ट्री को भी, पॉलिटी को भी, देन इन सब्जेक्ट को आप कंबाइनली टाइम दीजिए, देन उसके बाद में करंट अफेयर और हरियाणा जीके जो है उसको भी प्रॉपर टाइम आप दीजिए। इसको CSAT को इग्नोर मत कीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें बताई आपको, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैथ एंड रीजनिंग जो है, इस पे सबसे ज़्यादा टाइम अपना डेडिकेट कीजिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हम कोशिश करें। तो आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है सोर्सेज क्या रखना चाहिए साइंस के अंदर, तो इसी चैनल के ऊपर मैंने सबसे पहले 50 डे स्ट्रैटेजी वाला जो वीडियो डाला हुआ है, उसके अंदर सारे सोर्सेज की भी बात की हुई है, आप एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप बाकी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।